Okay, guys. Yes, Hardik. Photos in the soft copy format as well as in the hard copy format you have to bring. ठीक है. तो मैं कह रहा था बच्चे, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास है अभी क्लास में जो भी सुन रहे हैं, सो यू नीड टू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन. लास्ट डेट बस अभी 2-3 दिन है. और एक्चुअल में अगर आप सीबीएसई की साइट पे जाके चेक करोगे यू विल गेट टू नो कि सर आपको डॉक्यूमेंट्स कब तक डिपॉजिट करवाने हैं. और सभी के सभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स एक साथ जाएंगे बेटा. इन केस अगर किसी 2 स्टूडेंट से 3 स्टूडेंट्स ने या एक स्टूडेंट ने डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसको छोड़ दिया जाएगा. मतलब दैट स्टूडेंट शैल नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर +2 बोर्ड एग्जाम्स. अगर उसको करवाना होगा तो फिर उसके बाद वो अपने आप पंचकुला जाए, पंचकुला जाकर अपनी लेट फीस वगैरह डिपॉजिट करवाए और आराम से घूम के आए. ठीक है. उनको यू विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट एज वेल. ठीक है. हार्दिक, दिस यू नीड टू कंफर्म फ्रॉम राजदीप सर और प्रियंका मैम. ठीक है. ये चीज आप कंफर्म कर लेना बेटा. तो आई वाज सेइंग कि फोटोज आपकी जनरली स्कूल में होती थी, लेकिन इस बार टू अवॉइड रश को अवॉइड करने के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड कि आप लोग अपनी फोटोज सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी दोनों आप लोग खुद ही स्कूल में अपने आप पहुंचा देंगे. ठीक है. इन केस अगर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाएंगे तो इट विल क्रिएट अ रश इस टाइम में. नो डाउट 1 अक्टूबर से आएंगे, लेकिन इन अ प्रॉपर मैनर आएंगे, लेकिन तब तक वो डेट जा चुकी होगी. ठीक है. तो हुज ड्यूज आर नॉट क्लियर टिल जुलाई, जिनके ड्यूज जुलाई तक क्लियर नहीं है, एटलीस्ट जुलाई तक ड्यूज प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो फीस है, विच आई थिंक मैम वुड हैव टोल्ड यू ₹2450. ठीक है. उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके पास एडिशनल है उसके लिए ₹300 एक्स्ट्रा हो जाएंगे. इन केस अगर किसी के पास 6 सब्जेक्ट्स है तो 1500 रुपीज 5 सब्जेक्ट्स के हैं, 4 सब्जेक्ट्स के 600 प्रैक्टिकल्स के हैं. ठीक है. तो 2100 ये हो गए और बचे 350 रुपीज आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी है और ये चार्जेस यू हैव टू पे. वन मोर थिंग लेट मी टेल यू गाइस, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये चार्जेस स्कूल वाले हैं जो वो बेवजह चार्ज कर रहे हैं, तो यू कैन विजिट ऑन द सीबीएसई साइट. आप सीबीएसई साइट पे बेझिझक विजिट कीजिए एंड देयर यू विल कम टू नो कि आपसे क्या चार्ज किया जा रहा है. और आई वुड से यू जस्ट कंपेयर इट विद द अदर स्कूल्स एज वेल. आप अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपेयर कीजिए, देन यू विल कम टू नो कि आपका इंस्टीट्यूट आपका स्कूल आपसे क्या चार्ज कर रहा है और बाकी आपके फ्रेंड्स का जो इंस्टीट्यूट है वो उनसे क्या चार्ज कर रहा है. ठीक है. सो मेक श्योर यू डू इट, देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में आपसे क्या कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं. ठीक है. और अगर किसी को डाउट है यू कैन easily visit cbse.co.in. Okay guys. So now we are starting with illustration number 9 of chapter 4. आज के लेक्चर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है which we have to cover. ठीक है. So should we start guys? I need a reply whether I'm audible or not. You speak up, Nikita. You want to speak something? Okay, good. So जी illustration number 9 of chapter number 4. We have with us calculate the trend percentages from the following information taking year ending 2014 as the base year. ये कह रहे हैं कि वी हैव टू कंप्यूट ट्रेंड परसेंटेजेस. बच्चे हमने कॉमन सेंस स्टेटमेंट किया. कॉमन सेंस स्टेटमेंट में क्या था कि एक ही साल की फिगर को उसी के टोटल से रिलेट किया जाता था परसेंटेजेस के टर्म्स. ऐसे तो करते थे. ठीक है. एक ही ईयर के डेटा को उसी के परसेंटेजेस से रिलेट किया जाता था. इनकेस मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो टोटल लायबिलिटीज के साथ रिलेट किया जाता था. इनकेस अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं
तो आप किसके साथ रिलेट करते हो सारी फिगर्स को? इफ वी कंसीडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गाइस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर करें तो आप सारी की सारी फिगर्स को किसके साथ रिलेट करते हो? इन द टॉपिक कॉमन साइज स्टेटमेंट. You should write it guys. हाँ जी बच्चे. Yes, yes, answer me until and you answer me, I will not continue. Yes, good Preeti. What about others who are sleeping? What about others who are sleeping, guys? Gulen said, sir, I have watched your videos. What about Gulen, beta? Yes, Manisha. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप सारी चीजों को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप सारी की सारी चीजों को किसके साथ रिलेट करते हैं? इन द टॉपिक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. नहीं हार्दिक, वो तो कंपैरेटिव्स में होता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप चीजों को किसके साथ रिलेट करते हैं? किसकी टर्म्स में परसेंटेजेस निकालते हैं? ओनली प्रीति हैज आंसर्ड द सेम. व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? द आंसर इज यस. कुछ स्टूडेंट्स ने दिए, कुछ स्टूडेंट्स का गलत है. दे आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सभी की सभी फिगर्स को कंपेयर किया जाता है उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ, उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ. ठीक है, चलो जी. सो वी आर कंप्यूटिंग नाउ ट्रेंड परसेंटेजेस गाइस. वी हैव टू कंप्यूट ट्रेंड परसेंटेजेस नाउ. ठीक है, और बेस ईयर लेना है हमें 2014 का. हमें गिवन है करंट एसेट्स एज 31 मार्च 2014, 2015, 2016 एंड 2017. इसमें हमें इन्वेंटरीज गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है और अदर करंट एसेट्स गिवन है. इसके बाद हमें सॉल्यूशन गिवन है. फिजियोलॉजी हमें क्वेश्चन गिवन है. ये क्वेश्चन पिछले 3-4 अटेम्प्ट से आया नहीं है, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, since this question hasn't appeared for the past 3 or 4 attempts, so this question holds a weightage of appearance in the coming attempt. Hope you get. Okay, so we have to prepare, we have to compute the percentages based on trend analysis. So trend percentages analysis. Okay, trend percentages analysis. We have been given particulars, particulars में हमें करंट एसेट्स की डेटा गिवन है. करंट एसेट्स की डेटा हमें पता है. करंट एसेट्स का एक फॉर्मेट होता है. इफ यू पीपल रिमेंबर, द फॉर्मेट इज CITCS एंड O. ध्यान है क्या कुछ? C stands for current investments, I for inventories, T for trade receivables, C for cash and cash equivalents, S for short term loans and advances, and O stands for other current assets. ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हम लिखने की कोशिश करेंगे. वी हैव बीन गिवन इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट्स. तो सबसे पहले हमें इन्वेंटरी आएगा क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स तो है ही नहीं. इन्वेंटरीज हमें गिवन है
इसके बाद हमें गिवन है क्या आता है CITCS, टी के बाद मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, then we have cash and cash equivalents, and then we have other current assets. ये चारों चीजें हमें लाइन वाइज ही गिवन है, बीच में दो चीज है नहीं तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अब डेटा गिवन है हमें 2014 का, ये हमें एब्सोल्यूट अमाउंट्स गिवन है बेटा। टू 2014, 2015, 2016 एंड 2017। एक बार आपको जो डेटा गिवन है उसको नोट डाउन करो। 2014 का आपको डेटा गिवन है 1,50,000, 10,000 and 40,000. This stands for these two lakhs. Here we have to compute percentages for the year 2014, 2015, 2016 and 2017. ट्रेंड परसेंटेजेस में है क्या बेसिकली? अब क्वेश्चन में दिया होगा कि ईयर 2014 को एक बेस ईयर बना लेना और ट्रेंड परसेंटेजेस कंप्यूट करनी है। तो जी इसको, इस फिगर को बेस फिगर बना लो। ठीक है, आपने इन ईयर्स की, जैसे आप कंपैरेटिव में करते हो, कंपैरेटिव में आप लोग हॉरिजॉन्टली चलते हो, तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपने हॉरिजॉन्टली चलना है, क्योंकि आपने सभी ईयर्स की डेटा को 2014 के ईयर 2014 ईयर से रिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि इस फिगर को इससे रिलेट करना, नहीं बेटा, आपने इन सबको बेस ईयर बना लेना है। मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। तो 2014 की जो परसेंट आएगी दिस इज 100%। 50,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 40,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 एंड 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 2 लाख अपॉन 10 लाख 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये बेस ईयर है। बेस ईयर की तो परसेंटेज सभी की सभी सेम ही आएगी, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में किया था कि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मानते थे बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मानते तो उसकी परसेंटेज 100 ही आएगी। आप चेक करा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, या फिर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है और जो एसेट्स है उनका जो टोटल है उनकी परसेंटेजेस भी 100 आएगी। आप चेक करना। ठीक है, तो अब 15 के डेटा में गिवन है। 15 के डेटा में क्या गिवन है? 125, 16, 125, 60, 15 एंड 30। टोटल है जी हमारे पास 2,30,000। हाँ जी बेटा, टोटल इज रुपीज 2,30,000। ठीक है, तो अब इस केस में होगा क्या कि हमने इस फिगर को इसके साथ रिलेट करना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है और इसको इसके साथ रिलेट करना है अकॉर्डिंग। मतलब आपने हॉरिजॉन्टली ही चलना है। अगर करंट ईयर में कोई चीज, अगर बेस ईयर में कोई चीज 100% है तो उसके नेक्स्ट ईयर में वो चीज इसकी कंपैरिजन में कितना हो गई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? 1,25,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। 1,25,000 upon 1 lakh into 100, that is equal to 125%. 60,000 upon 50,000 into 100, that is 120%. इन चीजों को रिलेट करना है। 15,000 upon 10,000 into 100, that is 150%. 30,000 upon 40,000 into 100, that is 75%. 230 upon 2 lakh into 100 is equal to 115%. बेसिकली बच्चे जो है दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। हम एक ट्रेंड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या कहता है। और बच्चे मैंने आपको इन चैप्टर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें किसी भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करना हो, तो हम उसको परसेंटेजेस की टर्म्स में करते हैं बेटा। इसलिए हम एक ट्रेंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट ईयर अगर हमारी इन्वेंटरी जितनी थी तो इस बार कितनी है। तो इस बार पिछले साल की कंपैरिजन में 125% है, या फिर ये कह दो कि पिछले साल की कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। लास्ट ईयर 100 थी, इस बार 20% ज्यादा है। लास्ट ईयर 100 थी, इस बार 50% ज्यादा है। लास्ट ईयर 100 थी, इस बार 25% कम है। क्या चीज? अदर करंट एसेट्स। ओके, तो दिस इज द केस। अब नेक्स्ट ईयर का निकालना है, 2016 का बेस ईयर 14, सारी चीजों को 14 से ही कंपेयर करना है। तो 16 के डेटा में गिवन है 140, 75, 25 and 60. This is equal to 3 lakh. This is equal to 3 lakh. Okay. तो अब 2016 का ट्रेंड निकालना है किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू 2014, क्योंकि दिया हुआ है 2014 को बेस ईयर मान लो। Guys, are you getting what I'm saying? Are you getting me or not? ये मैं सिर्फ करवाया जा रहा हूँ और you are not getting people. Yes, Hardik Anurag says yes sir, we are getting. What about others? Gurleen, Manisha, Preeti, Inkita, Chirag, Shantanu. Okay. Okay. 5 बच्चों का जवाब आ गया। शांतनु, व्हाट अबाउट यू? शांतनु एंड मनीषा। शांतनु एंड मनीषा। ओके। गुरलेन, गुरलेन, गुरलेन is not there. I think she has just logged in and just got out from here. अच्छा, हो आप यहाँ पे? तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर बेटा इतनी देर से? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो 1,40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 140 अपॉन 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 140%। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही इजी सम है, और इनकेस अगर ये सम आता तो आपके 4 मार्क्स पक्के बन जाते हैं। इजी सा सम है, बस एक थोड़ा टाइम लगाने वाली बात है फॉर्मेट वगैरह बनाने में, अदरवाइज इज अ डैम इजी सम। ठीक है, चलो गुड है जी, गुड लेन गुड। तो सारी चीजों बेसिक के साथ कंपेयर करना है। 75,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 दैट इज 150%। 25 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 250%। 60 upon 40 into 100, 150%. 3 lakh upon 2 lakh into 100, that is 150%. Similarly, 2007 का आपने कंपेयर करना है 150,000, 1 lakh, 20 और 50। This total comes to rupees 3,20,000. ठीक है, so accordingly 1,50,000 upon 1 lakh into 100, 150%. 1 lakh upon 50,000 into 100, this is equal to 200%. 20,000 upon 10,000 into 100, this is also equal to 200%. 50 upon 40 into 100, this is 125%. 320 upon 2 lakh into 100, this is equal to 160%. I think देख लेना मुझे एक बार चेक कर लेना। This should be equal to 160%. I hope this is easy guys. And one thing more, बच्चे जिनके पास ये वाली बुक नहीं है, कल मैं मार्केट गया था स्पेसिफिकली इस चीज को पता करने के लिए कि whether the books are available in the market or not. तो मुझे these books are available in the market. न्यू एडिशन अवेलेबल है मार्केट में। एक बुक सेलर पे मैंने पता किया था, दैट इज आलम बुक डिपो, एंड वन मोर इज देयर आर्या बुक डिपो। ओके, दिस बुक is available over there. Both the book shops are near the that Fuhara Chowk. Okay, so you can
get the books from there. And आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बेटा जिनके पास ये बुक्स नहीं है, जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स से न्यू बुक्स में जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हर एक चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि दोज क्वेश्चंस होल्ड अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स सो फार। अभी तक उनकी वेटेज 20 मार्क्स है, लेकिन हो सकता है सीबीएसई का आगे नोटिफिकेशन आ जाए कि इनकी वेटेज 35 या फिर 40% भी हो सकती है। इज इट ओके गाइस? एंड बेस्ड ऑन द सेम, अब आपको आपको आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए बेटा। यू हैव टू प्रैक्टिस unsolved question 14, unsolved question number 12, unsolved question number 12, unsolved question number 14, unsolved question number 19, unsolved question number 12, unsolved question number 14, unsolved question number 19, and unsolved question number 21। चार अनसोल्व क्वेश्चन है बेटा, और इसके जो मिसिंग फिगर्स हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करनी। मिसिंग फिगर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। इन दोनों चैप्टर्स में से मिसिंग फिगर्स का सम आता ही आता है, ठीक है? तो डू नॉट स्किप द सम्स बेस्ड ऑन मिसिंग फिगर्स, ठीक है? होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस। सिर्फ एक ही बच्चे को आ रहा है समझ में क्या? गॉट इट सर। गुरलीन बच्चे आपका होमवर्क नहीं आता है। गुरलीन आपने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए बेटा? गुरलीन आप एक काम करना, अभी जस्ट कॉल मी, ठीक है? जस्ट आफ्टर द क्लास यू शुड कॉल मी, ठीक है गुरलीन? मनीषा, आर यू डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली बेटा? चलो ठीक है बच्चे, so I'll take a leave and Monday we start a new chapter, that is ratios, another important chapter of your syllabus, ratios। और मुझे लगता है स्कूल ओपन होने से पहले, that is before 1st of October, we shall cover chapter number 5 as well as chapter number 6। तो इसका मतलब जब आप स्कूल में आएंगे तो हमें सिर्फ 3-4 चैप्टर्स ही रह जाएंगे कवर करने के लिए, ठीक है? दैट वी विल कवर। आई होप दैट इज ओके गाइस, ठीक है? बाय बाय गाइस।